हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से, और हम डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये डाइजेशन का 4th लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, जो कि डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट होगा, वो कहाँ से पास होता है? इंटेस्टिनल म्यूकोसा। और इंटेस्टिनल म्यूकोसा से बाद में पास होके वो एंटर करता है ब्लड या फिर लिम्फ के अंदर, ताकि वो पूरे बॉडी पार्ट में पहुंच सके, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ वहाँ। अब ये किस किस मतलब टाइप से वो कैरिड हो सकता है? सो इट इज़ कैरिड आउट बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट से कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो सकती है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड जैसे कि ग्लूकोज हो गया, या फिर अमीनो एसिड, या फिर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए जैसे कि क्लोराइड आयंस, ये सिंपल डिफ्यूजन से पैसिव ट्रांसपोर्ट से ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये थोड़ा इधर उधर हो गया है मुझसे, तो एक्टिव का मैंने यहाँ पे लिख दिया है और फैसिलिटेट का यहाँ पे। तो एक्टिव में क्या क्या होगा? वेरियस न्यूट्रिएंट्स लाइक अमीनो एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम प्लस। तो ये आयंस और ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। उसके बाद फैसिलिटेटेड, सम सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन लगेंगे, एंड फ्रक्टोज, ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट होंगी फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द पैसेज ऑफ दीज सब्सटेंस इनटू ब्लड डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड ऑन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। वाटर का ट्रांसपोर्ट डिपेंड होगा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे। और ये जो सारे सबस्ट्रेट हमने ऊपर देखे, उनका जो मतलब ट्रांसपोर्ट होगा वो डिपेंड होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इनसोल्यूबल होते हैं। हमें पता है कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इनसोल्यूबल होते हैं, तो वो ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं हो सकते। तो फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, तो इनको सबसे पहले स्मॉल ड्रॉपलेट में इनकॉर्पोरेट किया जाता है इन ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में, उसे कहते हैं मिसेल। फिर वो उनको मूव किया जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, रिफॉर्म इनटू वेरी स्मॉल, उनको और स्मॉल पार्टिकल में रिफॉर्म किया जाता है, जिनको बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन, जिनको क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रॉन। और काइलोमाइक्रॉन क्या होते हैं? एक प्रोटीन की कोट होगी और ये फैट ग्लोब्यूल होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे काइलोमाइक्रॉन। और फिर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लिम्फ वेसल्स में, जिनको लैक्टियल्स इन विलाई भी कहते हैं। एंड देन लिम्फ वेसल अल्टीमेटली रिलीज द अब्जॉर्ब सब्सटेंस इनटू ब्लड स्ट्रीम। फिर जो लिम्फ वेसल होंगी वो उनको अल्टीमेटली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देंगी। ठीक है, तो इस तरीके से होगा फैटी एसिड का ट्रांसपोर्ट। देन मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देन द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनिमल, द एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड, द एनर्जी कंटेंट ऑफ अ फूड आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मेजर ऑफ हीट। जो भी एनर्जी कंटेंट होगा, जो भी फूड हमने खाया है उसका जो भी एनर्जी कंटेंट होगा वो होता है हीट की फॉर्म में, हीट एनर्जी, बिकॉज हीट इज अल्टीमेटली फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जी। सारे एनर्जी का अल्टीमेट फॉर्म क्या है? हीट है। और हीट का यूनिट क्या होता है? हम किस किस यूनिट में मेजर करते हैं हीट को? एक तो होगा कैलोरी या फिर जूल। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यूज़ क्या होती है एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यूज़ क्या होती है। तो देखो, फर्स्ट वन इज़ द ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड फ्रॉम कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक क्लोज मेटल का चैम्बर होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन फिल की होती है। ठीक है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर 1 ग्राम ऑफ फूड, अगर हमने 1 ग्राम फूड लिया और अगर हमने उसका कंप्लीट कंबशन कर दिया, तो उसमें से कितनी अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हो रही है उसे कहा जाता है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे कार्बोहाइड्रेट की जो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो होती है 4.1 और इनकी यूनिट होगी किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन की अगर देखेंगे तो वो होती है 5.65, फैट की होती है 9.45। ठीक है, उसके बाद एक और वैल्यू होती है फिजियोलॉजिकल वैल्यू। वो क्या होती है? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन ऑफ 1 ग्राम फूड। 1 ग्राम फूड की एक्चुअल कंबशन में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है उसको बोलेंगे फिजियोलॉजिकल वैल्यू। तो कार्बोहाइड्रेट की फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है 4, प्रोटीन की भी होती है 4 एंड फैट की होती है 9। ठीक है, उसके बाद
Absorbed substances reach the tissue which utilize them for their activities। अब जो भी absorb substance हुए हैं फूड के डाइजेशन के बाद, उनको जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जिस टिश्यू जिस ऑर्गन के पास ज़रूरत है वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे और इसी प्रोसेस को कहा जाता है एसिमिलेशन। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू, अब काम की चीज़ें तो पहुँच गई, अब जो वेस्ट चीज़ें हैं उनको बॉडी के बाहर निकालना पड़ेगा। सो डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू कोहेरेंट फीकस इन रेक्टम, फिर वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो रेक्टम में स्टोर होगा। इनिशिएट न्यूरल रिफ्लेक्स, वो न्यूरल रिफ्लेक्स को इनिशिएट करेगा। कॉजिंग एन अर्ज और डिज़ायर फॉर इट्स रिमूवल, फिर उसको बाहर करने के लिए एक डिज़ायर या फिर अर्ज मतलब निर्माण होगी। देन इजेशन ऑफ फीकस टू आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, एंड देन एनल ओपनिंग के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के बाहर निकाला जाएगा, इजेस्ट किया जाएगा, डिफिकेशन किया जाएगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफिकेशन, और वो एक वॉलेंटरी प्रोसेस होती है कैरिड बाय मास पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, और बहुत ही ज़्यादा मास पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट इस प्रोसेस में होंगी। ठीक है, और फिर हो गया वेस्ट मटेरियल बाहर निकल गया बॉडी से, और जो भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट थे उस डाइजेस्टेड प्रोडक्ट से वो सारे टिश्यूज़ के पास पहुंच गए जिनको भी ज़रूरत थी। उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, एसिमिलेशन कहा। उसके बाद देखो डेंटल फार्मूला तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया ही